हर हर महादेव। जय शिव शंभु। शिव पुराण की कथा अध्याय 30। पार्वती जी का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंकर ने अपने स्थान को चले जाने पर सखियां सहित पार्वती जी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर पहुंच गईं और पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकों सखियां तथा अन्य संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती जी के सारे भाई, मेनका आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनके घर आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विचलित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई कालिनी सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता से पूर्ण आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और बोला, ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से रोने लगे। इसके पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों की बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर गले से लगाया। हे देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का आदर सत्कार किया। इस अवसर पर विमान में बैठे देवतागण ने पार्वती जी को बारंबार नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्रह्मा जी आदि सब लोगों नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियां तथा दूसरी स्त्रियां बड़े आदर के साथ शिव का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अपने गृहस्थ आश्रम को सफल किया और अनुभव किया कि कुपुत्री और सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। कुपुत्र और अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज जने ब्राह्मण और वंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। इस प्रकार पार्वती जी साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई और भौजाई भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठे। इसके पश्चात हिमवान प्रसन्नचित्त ने सबको आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए और उन्हें बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव मेनका के पास बैठ गए। स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले सिंह और डमरू भी बजाए तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री और पुरुष और बालक और वृद्ध सभी वहां आ पहुंचे। उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वो त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला अलंकृत थे। उनके मुख सुंदर चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्र थे। उनको नाग का यज्ञोपवीत धारण किए था। उनके उस सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरव भूति, दीन बंधु, दयानिधि और सर्वदा मनोहर महेश्वर पार्वती से कहे कि तुम वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वह वर मांगी कि आप ही मेरे पति हो जाइए। प्रतियुक्त हृदय से शिव को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतराध हो गए और वहां
पूर्वत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न और आभूषण उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गए। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिव को मांगने लगे और पुनः कोतु को वंश सुंदर नृत्य और गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसे डांट फटकारने लगी। उसने अपने महल से उसे बाहर कर देने की इच्छा हुई। उसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौटे और उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ ने नटराज विशाल काया अग्नि भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूने की भी किसी में साहस नहीं था, इसीलिए उन्हें भी बाहर ना निकाला जा सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं से विशारद उन भिक्षा शिरोमणि शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर में पवित्र वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं हिमवान पूजा के समय गदाधारी श्री हरि जी को पुष्प आदि चढ़ाए हुए सब उनके भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। उसके पश्चात गिरिराज उन भिक्षुक शिरोमणि के चतुर्भुज ब्रह्मांड को देख के रूप उनके शरीर का वर्ण लाल था और वह वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंसते रहे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह रूप निरंकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह और अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत तदंतर सुंदर लीला करने वाले भिक्षुक शिरोमणि हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी और वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। फिर भिक्षुक कोई वस्तु ले ही नहीं रहा था। वे वहां से अंतराध्य हो गए और मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी छाया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में परम भक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति करने वाला दिव्य था तथा संपूर्ण आनंदों को प्राप्त करने वाला था। शिव पुराण की कथा अध्याय 30 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 31 में अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।